हम आपको प्रश्नावली 5.1 समानांतर श्रेणी के बारे में बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें हैं, इसको पहले जान लीजिए। एपी क्या होता है? तो एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे डॉट डॉट ए प्लस ए एन तक, है ना, प्लस ए एन तक जाता है। तो देखो इसमें भी क्या है ना कि एपी दो प्रकार का होता है। यह एपी कितने प्रकार का? एक होता है परिमित एपी। क्या है? परिमित समानांतर श्रेणी, ठीक ना, समानांतर श्रेणी। और दूसरा होता है अपरिमित। दूसरा क्या होता है? अपरिमित समांतर श्रेणी। अब दोनों में फर्क तो थोड़ा आसानी से समझ लीजिए। जैसे मान लो दे दिया 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो गया, और इसमें क्या किया, इसी को ऐसे लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। देखो इन्फिनिट हो गया और ये आपका लिमिटेड हो गया। ये निश्चित है और ये अनिश्चित है। इसको अपरिमित बोलेंगे, इसको परिमित बोलेंगे। क्या है? यहाँ 11 तक क्लियर हो गया कि 11 के बाद कोई टर्म नहीं है, 11 के बाद कोई पद नहीं है। और यहाँ पर देखो 11 के बाद अनलिमिटेड, अनफिनिट यानी अपरिमित है। ये आगे तक जाएगा, कितना भी पद आएगा बीच में, ठीक है। तो दो तरह की बातें होगी। एपी का ये टर्म होता है ए कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2d कमा ए प्लस 3d कमा डॉट 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 प्लस ए एन, ये एनवा पद अंतिम होता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, इसमें ये सारी चीजें हमने पहले के वीडियो में बता दिया है, बताया ना। तो एनवा पद बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला जान लो। एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। बात समझ में आ गई? इसमें आपको पता है कि ए जो होता है, ए क्या है? पहला पद। ए क्या है? पहला पद। एन क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी क्या है? सार्व अंतर। डी क्या है? सार्व अंतर, सार्व अंतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? हाँ, कॉमन डिफरेंस। समझे? तो ये एनवा पद के लिए हो गया। सपोज दैट मान लो, अब इसमें एक और चीज होता है एस एन। क्या होता है? एस एन। एस एन मतलब होता है पदों का योग, पदों का योग। एस एन बराबर पदों का योग, यानी योग रहेगा, जोड़ने की बात रहेगा तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो एस एन बराबर हो जाए बराबर एन बटा 2, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एस एन का फॉर्मूला। अब ध्यान देना एक और बात, एस एन बराबर एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ए प्लस एल। ए प्लस एल, एल क्या है? लास्ट टर्म, अंतिम पद। और फिर एक एस एन बराबर हो जाता है एन बटा 2 और ए प्लस ए एन। ये सभी फॉर्मूले हैं, देखो ध्यान से। एल मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। ए एन मतलब होता है एनवा पद, एनवा पद। यदि दिया है तो जितने पदों का दिया है उतना हम ऐसे निकाल सकते हैं। एस एन क्या है? पदों का योग है। इसमें सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। ये फॉर्मूला वगैरह था जो कि आपको जरूरी था जानना। कॉमन डिफरेंस हमने उस दिन बतलाया था, फिर आप इसको नोट करो। उसके बाद हम प्रश्नावली 5.1 करा रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हम अध्ययन करेंगे। 5.1 में जो सवाल है, पहला प्रश्नावली करें, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? स्थितियां दिया हुआ है पहला सवाल में। आप पहला सवाल में पूछ रहे हैं कि यह एपी में है कि नहीं है, आपको बताना है ना। तो सवाल को समझिए। कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया
जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? अब ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है, सवाल हमने आपको बोला कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया, जबकि पहला किराया जो है 15 रुपया है, पहला किराया। उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाइएगा 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया जुड़ते जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले किलोमीटर का, यानी कि पहला किलोमीटर का किराया कितना दिया है? बराबर 15 रुपया दिया है ना, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर पे बढ़ता है, प्रत्येक किलोमीटर पर किराया बढ़ते जा रहा है लगातार। क्या हो रहा है? 15 प्लस 8। देखो ये पहला कितना था? 15 रुपया, और दूसरा किलोमीटर चला तो 15 प्लस, फिर तीसरा किलोमीटर चला तो 15 8 कितना हो गया? 15 8 23। फिर इसमें बढ़ गया कितना? 8, ठीक ना। फिर इसमें कितना हो गया? 31। अब फिर इसमें बढ़ गया 8। समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो रहा है? प्रत्येक किलोमीटर पर किराया बढ़ते जा रहा है। देखो ध्यान से। तो एपी हमको देखना है कि है कि नहीं है। तो एपी के लिए हम इसको टर्म तैयार करेंगे। पहला 15 हो गया, दूसरा 23 हो गया, तीसरा 31 हो गया, चौथा कितना हुआ? 39 हो गया। तो इस तरह से किराया बढ़ते जाएगा, रेगुलर कंटिन्यूअस फॉर्म में किराया इसका बढ़ते जाएगा जितना दूर तक गाड़ी जाएगी, टैक्सी जाएगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एपी है कि नहीं इसका जांच करने के लिए हम क्या निकालते हैं? डी, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ऐसे आगे तक जाएगा। डी को हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 से निकालेंगे। तो 23 माइनस 15 कितना आएगा? 8। इसमें भी निकाल सकते हैं A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 कितना बचेगा? यानी हर कंडीशन में डी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो लिखेंगे अतः ये एपी में है, एपी में है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखो इसमें हमको निकालना है, मान लीजिए कि माना एक बेलन है, बात समझ रहे हो ना। अब बेलन में हवा भरा है, अब प्रत्येक बार उससे हवा निकाला जाता है। हवा निकालने वाले पंप से, निर्वात पंप से हवा निकालता है, तो प्रत्येक बार हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो हम मान लिए कि माना कि बेलनाकार पंप में, बेलनाकार, अच्छा क्या है? टंकी है, बेलन है। चलो मान लेते हैं कि बेलन में हवा बराबर 1, हवा को हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया, ठीक है। तो पहला टर्म तो हमारा मिला कि फर्स्ट कंडीशन में ए बराबर तो हमारा हो जाएगा 1। अब दूसरा कंडीशन में क्या आ जाता है कि हर कंडीशन में जब जब निकालता है तो 1/4 भाग निकल जाता है। तो क्या हुआ? 1/4 भाग हवा निकालने पर यानी 1 का 1/4 भाग निकलेगा। तो देखो ध्यान से, 1 माइनस 1 का 1/4, तो 1 माइनस 1/4 करेंगे हम, 4 होगा इसका। तो आ जाएगा कितना? 4 माइनस 1 यानी कि 3/4। यानी दूसरे में क्या बचा? A2 बराबर 3/4 हो गया। फिर कहता है कि इसका 1/4 भाग निकलेगा, तो 3/4 माइनस 1/4, किसका 1/4? 3/4,
4 का, समझ रहे हो ना। तो बराबर में क्या होगा, 3/4 और -3/16, 3/16 करो, लघुत्तम 16 हो जाएगा ना। फिर 4 से 4 बार में तो चरती है 12 और -3 कितना बचेगा, 9/16। तो अब इसमें 3 हो जाएगा कितना, 9/16। देख रहे हैं आप लोग, कुछ समझ में आया। तो देखो जरा, इसमें A3 निकल गया आपका, 3 गो टर्म निकला ना। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3। हमने तीनों पद इसका निकाल लिया। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, तीनों पद हमने निकाला। अब देखो A1 AP हमारा क्या बना, इसमें 1 हो गया, उसके बाद 3/4 हो गया, इसके बाद 9/16 हो गया। आगे ऐसे ही आएगा AP, चेक कर लेते हैं इसको AP में है कि नहीं है। तो D निकालेंगे, D निकालने के लिए कम से कम 2 टर्म लेंगे, पहला और ये दूसरा। 3/4 है और -1 करोगे ना तो आएगा कितना, 4। ये 3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, -1/4 आ गया, है ना। फिर आपको निकालना होगा D, एक बार और निकालते हैं, इसको निकालेंगे 9/16 और -3/4, तो बाबू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 माइनस चरती है 12, देखो -3/16 है बराबर, D बराबर है इसका, नहीं ना, अतः यह AP में नहीं है। हाँ, यह AP में नहीं है। क्लियर, बात समझ में आई आप लोगों को, है ये वाला। देखो चौथा सवाल जो है इसी में का पहला का चौथा सवाल है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक तीसरा सवाल है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। इसी समझ में आ गया कि AP में होगा, क्योंकि हर मीटर पे 50 रुपया बढ़ रहा है। पहला फिक्स है, बाद बाकी है 50 50 50 50, क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सपोज एक मान लो AP हमको बनाना होगा, तो पहला मीटर कितना हो गया, 150, यानी पहला 150 रुपया लग गया ना, पहला कितना लगा, और बाद बाकी दूसरा पे अब हर एक मीटर पे बढ़ेगा 50 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 150 50 कितना हो गया, 200 होगा कि नहीं होगा। फिर इसके बाद बढ़ जाएगा 50 रुपया, कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद 50 रुपया कितना होगा, 300, फिर इसके बाद 50 रुपया कितना होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा बाबू। AP में है कि नहीं है, AP में है कि नहीं है ना AP में। तो ये बना AP। अब चेक करने के लिए क्या करते हैं, D निकालते हैं, A2 माइनस 200 माइनस 150 कितना आएगा, 50, फिर 250 माइनस 200 कितना आएगा, 50। देखो D बराबर आ गया ना, तो लिखेंगे आता ये AP में है, यह AP में है। समझ में आ गई बात। अब देखो इसी तरह से चौथा क्वेश्चन क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान देना, मूलधन कितना है, 10,000 रुपया, और रेट कितना है इसका, 8% है ना।
तो हमको बताना है कि बताइए कि एपी बन जाएगा। तो अब ध्यान देना आप लोग, हम लोग पहले मिश्र धन निकालेंगे इसका, चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालना है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना। ए बराबर होता है, अच्छा समय इसमें बार बार बदलेगा तो एन बदल जाएगा, एन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे चलते जाएगा, ठीक ना। समय यही है, ये बदलते जाएगा। ए बराबर क्या होता है बाबू, पी इंटू 1 प्लस आर बाटा 100 के पावर एन। पढ़े आप लोग, पढ़े है ना। तो ये बार बार बदलते जाएगा, बार बार बदलते जाएगा। अच्छा छोड़ो, हम चक्रवृद्धि ब्याज की तो बात छोड़ो, हम मिश्र धन निकाल के डायरेक्ट देखते हैं। ऐसे छोड़ के क्या करेंगे, ए बराबर 10,000 है ना, कितना 10,000 और गुणे पहला साल 8% लेना है तो हो जाएगा 108 अब बटा में 100। 1 साल का है तो पावर में होगा 1, यानी फॉर्मूला वही लगा। कैसे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर एन, यही है ना। तो इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, आर के जगह पर रखा 8, 1 रख दिया तो हो गया कितना 10,000 गुणे लघुत्तम करोगे तो हो जाएगा 100 यानी 108, डबल जीरो से डबल जीरो कितना होगा 10,800, 10,800 हो जाएगा पहला। दूसरी बार फिर निकालेंगे दूसरे वर्ष में तो लिखेंगे क्या चीज, ए बराबर 10,000 और गुणे 108 और बटा में 100 और फिर गुणे 108 और बटा में 100, दो बार निकालेंगे ना, खत्म हो गया। अब आपको गुणा कर लेना 108 गुणे 108 कितना होगा करके देखो, 8 28 64 और 10 10 100, 10 8 80, 80 दूनी 160, 11,664। फिर आपको करना है अगले टर्म में 10,000 गुणे 108 बटा 100 गुणे 108 बटा 100 गुणे 108 बटा 100, 3 बार में डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, फिर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब ध्यान देना यहाँ पर 11,664 जो आया है इसमें आपको क्या करना है, फिर 108 से गुणा करना है। तो 8 चौके 32, 8 छक 48, 3 51, 8 छक 48 और 5 63 हासिल 6, 8 6 14, गलत हो गया का बाबू, 8 चौके 32 हासिल 3, 8 छक 48, 3 51 हासिल 5, 8 छक 48 अब 5 53 होगा, 53 हासिल 5 हो गया, 8 5 13, 8 1 9, 0 0 0 0 0, फिर 4 6 6 1 1, 2 होगा 1 होगा 7 होगा 9 हो जाएगा, 15 हासिल 1 2 1। अच्छा 2 बार पे 10 है 12 59 712 और बटा में 100 तो हो जाएगा 12 59 7.12, इतना आ गया। देखो यहाँ पर इसका इतना आया, इसका इतना आया और इसका इतना आ गया, अलग अलग आया तीनों का। तो हम क्या करेंगे, अब एपी बैठाएंगे इसको ना। पहला में कितना है 10,000 है ना, कितना है, दूसरा में कितना हो गया 10,800, तीसरा में कितना रहा है 11,664, इसके बाद 12,597। हमको डी निकालना है, दिख रहा है ना, डी निकालना है तो A2 माइनस A1 करेंगे तो हो जाएगा 10,800 और माइनस 10,000, तो पहला में कितना बचा 800, फिर निकालोगे डी बराबर A3 माइनस A2 तो कितना है 11,664 माइनस 10,800
4 बचेगा, 6 बचेगा, 16 में 60 घटेगा तो 864। क्या बराबर आ रहा है? ये वाला बराबर नहीं ना आ रहा है, देखो ध्यान से, ये बराबर नहीं आ रहा है ना, पहले ये समझ लो तुम लोग। भाई देखो 800 आया, आइए आ गया 864, अलग अलग आ रहा है दोनों का। ये आ रहा है 800 और ये आ गया 864, अलग हो गया। तो क्या लिखेंगे? तो यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, यानी कि 4 गो सवाल दिया है, 4 गो में 2 गो एपी में है, 2 गो एपी में नहीं है। बात समझ में आ गई ना? नोट करो इसे। तो देखो प्रश्नावली का यानी 5.1 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या करना है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ए दिया है और डी दिया है, ए भी दे दिया और डी भी दे दिया है। आपको क्या करना है? अगला 4 गो पद निकालना है। हम आपको इसमें से 2 सवाल बता रहे हैं, एक 4 नंबर और ये 1 नंबर। देखो ध्यान से, पहले 1 नंबर सवाल देखो। ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर कितना दे दिया है? डी बराबर भी 10 दिया है। आपको पता है एपी बराबर क्या होता है? ए कमा ए प्लस डी होता है ना, और ए प्लस 2डी कमा ए प्लस 3डी। 4 ही को पद निकालना है, तो 1 2 3 4, 4 को पद हो जाएगा ना। अब इसी तरह को ए का मान 10 है, 10 लिख दोगे। फिर यहां पर ए का मान 10 और प्लस डी का मान 10 है, तो 10 लिख दिया। समझ में आ रहा है ना सबको? ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। अब आते हैं तीसरा पे। ए का मान है 10, तो 10 रख दिए, अब प्लस 2 गुणे डी का मान है 20, तो 20 हो गया, 10 हो गया, 10 दूनी 20। फिर ए का मान है 10 और प्लस 3 गुणे डी का मान है 10। अब आपका एपी बना 10 कमा 10 10 20 कमा 10 दूनी 20 है 10 30, फिर कमा 10 30 है 10 40। ये बना हमारा एपी पहला। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा में हम चौथा आपको बता रहे हैं, आपको चौथा बता रहे हैं। ए दिया है कितना? -1 और डी कितना दे दिया है? 1/2। तो एपी बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए प्लस ए कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2डी कमा ए प्लस 3डी। ए का मान लिखेंगे -1 कमा -1 प्लस 1/2। ठीक है। फिर -1 प्लस 2 गुणे -1/2। अच्छा 1/2 माइनस नहीं है। फिर चौथा -1 प्लस 3 गुणे 1/2। तो ये टर्म बना हमारा, ये पहला टर्म हो गया -1। दूसरा हो गया, हल करेंगे 2 होगा, -2 प्लस 1 होगा। फिर ये तीसरा हो जाएगा -1 और 2 कट गया प्लस 1। फिर ये हो जाएगा -1 और प्लस 3/2। एक स्टेप और हल कर ले। देखो ध्यान से, ये होगा -1 और यहां पर हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? होगा ना माइनस प्लस, और यहां पे बचेगा, देखो लघुत्तम 1 लोगे, यहां पर 1 रख के 2 लोगे, लघुत्तम 2 हो जाएगा, आ जाएगा -2 प्लस 3। तो देखो भाई एपी क्या बना हमारा? एपी बराबर -1 कमा -1/2 कमा 0 कमा माइनस, अब खत्म हो गया, प्लस हो गया 1/2। यही हमारा बना एपी चौथा का। बाकी के दोनों सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क HW, ये कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा।